बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मज़ेदार सा ईद स्पेशल के लिए एक न्यू डिश लेके आई हूँ जो आप अपने घर में बनाएंगे तो ईद पे आपको सब बहुत पसंद करेंगे कि कितनी खूबसूरत और एक नई लुक लेके आने वाली रेसिपी लेके आ रहे हैं, और एक अलग जो आपको बहुत पसंद आएगी और एक न्यू तरीका है बनाने का। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं बनाना। ये डिज़ाइस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप ले लिए हैं चावलों को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने इसको, मेरे पास ग्राइंडर जग था, मिक्सी जार, उसके अंदर मैंने डाल के इसको पीस लिया है। इसका आटा बना लिया है और इस आटे को इधर छन्नी में डाल के हमने छान लेना है और प्रॉपर हमने आटा जो है वो इस्तेमाल करना है। बाज़ार से भी आटा मिल सकता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आटा ले लिया है इसी तरीके से। तो अभी मैंने एक बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है और फिर जो मेरे पास दूध है, दूध में से जो है मैंने आधा दूध ले लेना है और इसको एक जो है वो डो इसकी बना लेनी है। अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से ये मिक्सर दूध के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। कोई गुठली वगैरह नहीं छोड़ेंगे, सारी गुठलियाँ इसकी तोड़ लेंगे। और फिर हमने देख सकते हैं आप, फिर मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ले लिए हैं और इसका ये मैंने ऊपर ग्रीन वाला पार्ट जो है वो अलहदा कर लेना है और सारी स्ट्रॉबेरियों को अच्छे तरीके से धो के वाश करके साफ़ कर लेना है। उसके बाद मैंने इसको बारीक जो है वो इस तरीके से क्यूब्स में काट लेना है। इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे जो है वो क्यूब्स बना लेने हैं। इस तरीके से मैंने सारों को तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप, सारे जो है वो मैंने क्यूब्स बना के रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से अभी मैंने इसको भी एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। फिर मैंने इसमें डालनी है 1 से 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है, थोड़ी देर तक छोड़ देना है जब तक हमने दूसरा मिक्सर रेडी करना है। तब तक ये चीनी और स्ट्रॉबेरियाँ जो है वो हमने बाउल में डाल के ऊपर से ढक के रख देनी है। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने दूध डालना है। फुल जो है वो मैंने क्रीमी दूध ऐड करना है। दूध हमने ताज़ा लेना है, बॉयल किया हुआ दूध नहीं लेना। हमने ताज़ा दूध लिया है, उसको बॉयल आने तक पकाएंगे और फिर हमने इसी दूध में जो है वो मिक्सर ऐड कर देना है जो हमने बना के रखा हुआ था चावल के आटे का, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर चूल्हे को जलाना है। चूल्हा जलाने के बाद हमने बॉयल आना शुरू हो जाएगा दूध को, साथ ही हम इसमें डाल देंगे मज़ेदार सी जो है वो इलायचियाँ, 2 इलायची के दाने हम ऐड कर देंगे। बॉयल आना शुरू हो चुका है, हमारा जो है वो मज़ेदार सा डेज़र्ट जो है वो बनना शुरू हो चुका है। तो अभी हम चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 कप भर के हमने इसमें चीनी ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जब ये अच्छे तरीके से पक के गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसको उतार लेंगे। तो देख सकते हैं आप, तो हाथों की मदद से चेक भी कर लें, अगर कोई दाना है तो वो कच्चा है तो उसको थोड़ी देर थोड़ा सा दूध डाल के या पानी डाल के इसको पका लें ताकि अच्छे तरीके से हमारी खीर जो है वो गल जाए। अभी हम गर्मा गर्म इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इतना हमने डालना है कि थोड़ी सी लेयर बच जाए जो हमने ऊपर वाली तय लगानी है। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और टैप कर लेंगे। मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर जो है वो हमने डालना है स्ट्रॉबेरी और चीनी का जो मिक्सर बना के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे और चूल्हा जला देंगे हम। इसी तरीके से हम जो है वो इसको पकाना शुरू कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। फिर हमने एक जो है आधा कप पानी का ऐड करना है इसके अंदर, उसको भी बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्ट्रॉबेरी जेली जो होती है वो ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, सारा मेल्ट कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से सारा जो है मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसको करना है बाउल के अंदर ट्रांसफ़र। 2 बाउल में मैंने डाल दी है ये खीर और फिर हमने ये जो है वो दोनों बाउलों में ट्रांसफ़र कर लेना है और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए
फ्रिज में रख देना है। 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या लुक आती है और कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी और जेली वाला जो ऊपर मिक्सर हमने डाला है उससे। तो अभी हम इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर 1 घंटे के लिए। घंटे के बाद देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो जेली पक के रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी जम चुकी है। तो अभी मैं एक की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ और किस तरह जो है ये खूबसूरत लग रही है। प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो माशाल्लाह देख सकते हैं 2 कलर में कितना खूबसूरत आ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी पसंद आएगी। खाने में बहुत मज़ेदार है, ईद पे आप बनाएंगी तो सबको बहुत पसंद आएगा। सब आपसे पूछेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई ख़र्चा नहीं, कुछ भी नहीं। घर की चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं मज़ेदार से ईद स्पेशल के लिए ये रेसिपी। तो मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।